आप टावर क्रेन ऑपरेटर हैं या सिग्नल मैन का काम करके टावर क्रेन चलाना सीख गए, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं, एकदम सही वीडियो पे आए हैं। और ये वीडियो लास्ट तक देख के जाइए। लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा लाइसेंस बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ है जो कि आपको जानना जरूरी है। पहले और डॉक्यूमेंट से बनता था, अभी कुछ और उसमें शामिल होना है, एकदम जरूरी डॉक्यूमेंट, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद कितने में बनता है, खर्चा कितना लगता है, खर्चा बनवाने का, कुरियर से आपके पास आने का टोटल खर्चा। उसके बाद कितने दिन में बन के आपके हाथ में आ जाता है, टोटल मैं जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं साइड का नज़ारा आपको दिखाऊंगा, कितने लोगों का टीम है। उसके बाद थोड़ा सा साइड का व्यू दिखाऊंगा जहाँ पे टावर लगा हुआ है, जिस साइड पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। नया ऑपरेटर होता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, या हेल्पर होता है जिसको लाइसेंस बनवाना है, सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करता है कि लाइसेंस कैसे बनवाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे आता है, कुछ आदमी बताता है, कुछ नहीं बताता है, कोई सही होता है, कोई नहीं सही होता है। लेकिन दोस्त ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें टोटल जानकारी मिलने वाला है आपको। मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। दोस्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट, कि आपके पास लाइसेंस नहीं है ना तो नौकरी आपका नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो काम मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहला काम कि आप सिग्नल मैन हैं, आप नए ऑपरेटर हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 1 साल का आपका अगर एक्सपीरियंस हो गया तो आप लाइसेंस बनवा लें। पहले दोस्त क्या होता था, आदमी आधार और पैन कार्ड एक्सपीरियंस लेटर भेज देता था, लाइसेंस बन जाता था। लेकिन अभी जो नियम हुआ है, क्यों कि बहुत सारे नए लड़के आ रहे हैं जो सिर्फ लीवर चलाना जानते हैं, 1 महीना 2 महीना इंस्टीट्यूट से सीख के आ रहे हैं। 1 महीना इंस्टीट्यूट से सीखा, ठीक है, थ्योरी किया, कहीं एक जगह प्रैक्टिकल किया, वो लाइसेंस अप्लाई कर दे रहा है। तो लाइसेंस बनवाने में क्या है कि अभी पूरा पक्का वाला आपका प्रूफ चाहिए। ठीक है, वहां पे बहुत सारा, जैसे कंपनी में आप जाएंगे तो लाइसेंस चेक होता है ओरिजिनल है कि नहीं, सेम वैसे ही जब आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो वो देखेगा कि आप ओरिजिनल है कि नहीं, आप रियल में आपको टावर क्रेन चलाना आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो आपके पास प्रूफ चाहिए। देखिए इस जमाने में आपको किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड में आप अगर उस फील्ड में हैं, वेल्डर हैं, फिटर हैं, हेल्पर हैं, सिग्नल मैन हैं, टावर क्रेन ऑपरेटर हैं, ठीक है, हैवी गाड़ी का ड्राइवर है, अगर आप किसी को बोलेंगे ना मैं ये काम करता हूं तो वो विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आपके पास अगर प्रूफ होगा उस काम का, डीएल है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये देखिए मेरा इलेक्ट्रिशियन का जो है ये लाइसेंस है, ठीक है, ये मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये मेरा लाइसेंस है कॉन्ट्रैक्टर का, तो आदमी विश्वास कर लेगा। क्यों? इस जमाने में प्रूफ चलता है। पहले तो आप काम का नॉलेज यानी तजुर्बा अच्छा रखे, एक्सपीरियंस अच्छा रखे, उस काम को बेहतर तरीके से सीखे, उसके बाद आप उसका प्रूफ जरूर ले लें। ठीक है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं आपका प्रूफ होना चाहिए। कंपनी में आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसका गेट पास, और कौन सा गेट पास होना चाहिए, 2025 का, यानी पूरा 1 साल पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस लेटर हो, 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, ये दोनों चीज जरूरी है, एक्सपीरियंस लेटर और उस कंपनी का गेट पास, जिस कंपनी में आप काम सीखे हुए हैं या काम कर रहे हैं। या तीसरे नंबर पे आता है उस कंपनी का सैलरी स्लिप, जो आपको महीना टू महीना सैलरी मिला हुआ है, उसका सैलरी स्लिप यानी बैंक स्टेटमेंट पूरा 1 साल का होना चाहिए, तो जाके आपका लाइसेंस अप्लाई होगा। उसके बाद जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया 1 पीस, उसके बाद आपका सादे कागज पे सिग्नेचर हो गया। ठीक है, ये यानी बेसिक डॉक्यूमेंट है नॉर्मल। और जो जरूरी है आपका गेट पास 1 साल का, आपका सैलरी स्लिप पूरा 1 साल का, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर 1.5 से 2 साल का। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लगता है। अब डॉक्यूमेंट तो आपके पास है, अब अप्लाई कर दिए बनवाने के लिए, अब कितना दिन में वो बनता है। ठीक है, अब कैसे, कम से कम 1 से 1.5 महीना अप्लाई करने के बाद 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, जैसे 1 महीना 15 दिन 20 दिन। ठीक है, अब वो कैसे आता है बन के, मान लीजिए लाइसेंस आपका बन, मान लीजिए अप्लाई कर दिए, लाइसेंस भी बन गया, लेकिन वो कैसे मिलेगा, आपके हाथ तक कैसे आएगा, आपके पास कैसे आएगा दोस्त। ठीक है, तो वो जैसे कुरियर द्वारा होता है,
लाइसेंस अप्लाई करके वो वहां से आपके एड्रेस पे कुरियर कर देगा। कौन से एड्रेस पे? जो आपके आधार पे परमानेंट एड्रेस है, आपके गांव का, आपके शहर का, आपके सिटी का जो पिन कोड है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है आपका, डाकखाना या पोस्ट ऑफिस, जहाँ से आदमी बाहर से कुरियर करे आपके एड्रेस पे जाए, उस पोस्ट ऑफिस में आपका लाइसेंस पहुंचेगा बाय कुरियर। ठीक है। उसके बाद दोस्त अब आता है सवाल कि पैसा आखिर में खर्चा कितना लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 10,000 लगता है, कोई बोलता है 5,000 लगता है। नहीं दोस्त, इसमें टोटल अप्लाई करने से लेके लाइसेंस बनने से और लाइसेंस आपके पास आने तक कुरियर चार्ज सब कुछ इंक्लूड होके, ठीक है, मात्र 3,500 यानी 3,500 रुपया लगता है आपका लाइसेंस बनवाने में, और 1 से 1.5 महीना टाइम लगता है। ठीक है दोस्त। तो और ये जो लाइसेंस है, कौन सा लाइसेंस बनता है? देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे मस्त है ग्लोबल का लाइसेंस। ग्लोबल कंपनी का लाइसेंस है, वो 1 नंबर पे चलता है। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, जैसे L&T है, सापुर जी है, उसके बाद आपका टाइम इक्विपमेंट है, रेंटल कंपनी है, SE है, VMS है, किसी भी कंपनी में जो भी टावर क्रेन कंपनी है, ठीक है, बड़ा बड़ा, ठीक है, उसमें जब अप्लाई करेंगे आप, तो ग्लोबल का लाइसेंस आपके पास अगर होगा तो वो आपका जॉब कहीं नहीं जाए। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अप्लाई होगा, कितना खर्चा लगेगा। लाइसेंस आपको बनवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे अबाउट में भी नंबर पड़ा है, और मेरा ये नंबर लिख लीजिए 63 89 71 0699 6389710699। ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए। मैं जो जो बताया हूँ वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जरूरी 3 डॉक्यूमेंट, आपका सैलरी स्लिप, गेट पास, एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है। उसके बाद आपका लाइसेंस आराम से अप्लाई हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने में आपका लाइसेंस आ जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस पे। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए यूट्यूब फैमिली। जय हिंद।